वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्या देखेंगे, इतिहास से संबंधित जो मुगल साम्राज्य का इतिहास जो है उससे संबंधित हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं और आइए बैक टू बैक देखते हैं। और ये सभी के सभी जो हैं यूपीएसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी? तो देखिए, इसमें जो मृत्यु जो इसकी हुई थी, हुमायूं जो है ये दिल्ली में दीन पनाह भवन है। दीन पनाह भवन, इसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से चढ़कर उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। और वो उसके बारे में एक टिप्पणी करते हुए लेनपून जो साहित्यकार हैं, लेनपून ने कहा है, उन्होंने कहा है, लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो इसमें जो हमारा आंसर है ये हुमायूं होगा। आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत, ठीक है, उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो देखिए, अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है ना कि हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो दीन ए पनाह पुस्तकालय जो है उसकी सीढ़ियों से हुई थी। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? देखिए, हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी ये 2 मिनट जी, इसकी 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, हुमायूं की। और जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसके ठीक बाद ही, यानी किसको बैठाया गया था? अकबर को गद्दी पे बैठाया गया था। और ये कहाँ बैठा था, मतलब किस जगह पे बैठा था ये पूछ रहा है। तो देखिए, कलानौर जो है, ये जो है यहाँ पे इसका राज्याभिषेक हुआ था। और उस वक्त उसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, 13 वर्ष 3 माह थी, ठीक है। तो ये कलानौर में हुई थी, इसका ताजपोशी जो है, राज्याभिषेक जो है वह कलानौर में हुई थी। चलिए आइए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन सम्राट के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? देखिए, मुद्रा रुपया जब आ जाए ना तो आप एक चीज समझ लीजिएगा कि रुपए का जो इसने प्रचलन जो किया था वो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। और शेरशाह सूरी का जो भी शासनकाल था वो कब तक था? आप देखिए, 1540 से लेके 1545 तक था, ठीक है। और ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये किसकी थी? शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी की। और ये पहला मतलब जो मुद्रा था, रुपए का जो प्रचलन था वो शेरशाह सूरी ने ही किया। और कभी कभी इसका पूछ लेता है कि ये कितने ग्रेन का था, ठीक है ना। तो ये देखिए 178 ग्रेन का था, ठीक है। और ये ग्रेन का था। और ये रुपया जो था, यह रुपया लोहे का था कि तांबे का था कि कांसा का था? जी नहीं, ये चांदी का रुपया था, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये चांदी का रुपया था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। इनमें से किसने भूमि मापांकन यानी मापने की व्यवस्था प्रारंभ की? ठीक है। तो देखिए, जो भूमि मापने की जो व्यवस्था थी जी, ये शेरशाह सूरी ने ही प्रारंभ की थी, ठीक है। ये जो है, और इनको क्या होता है कि जिससे नापा जाता था, मापांकित किया जाता था, जिससे उसको क्या कहा जाता था? गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी द्वारा मापन का कार्य किया जाता था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए, जलालुद्दीन मोहम्मद, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जलालुद्दीन मोहम्मद जो है ये किसका पूरा, इसके आगे ये किसका पूरा नाम है? तो देखिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये है पूरा नाम इनका। ये किसका है? अकबर का। तो यानी बी जो है ये सही हो जाएगा। और उसे जो पुकारने वाला नाम था उसे सब किससे बुलाते थे? अकबर से बुलाते थे, ठीक है। और यह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। और इसका जो वंशावली जो है ये तैमूर वंशावली में आता है। और उसमें भारत में मतलब मुगल शासक का तीसरा शासक था। देखिए, सबसे पहले कौन था? सबसे पहले तो बाबर था, ठीक है, बाबर। फिर इसके बाद कौन था? हुमायूं। और फिर इसके बाद अकबर था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन।
प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? देखिए, जब हुमायूं की मृत्यु हुई, ठीक है, तो उस समय इसका संरक्षक कौन बना था और हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु आपको अभी बताया है हमने 1500 सॉरी हाँ 1556 में उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इसका जब राज्याभिषेक हुआ था किसका? अकबर का, तो वो कितने साल का था? वो 14 साल का था। और मतलब 14 साल का था। और इसने मतलब उसने इसका जो संरक्षक था, इसको नियुक्त किया था, तो वो किसको किया था? बैरम खां। बैरम खां जो है उसको नियुक्त किया गया था। और इसको बैरम खां को एक उपाधि भी दी गई थी। और वो उपाधि किस चीज़ की थी? खान ए खाना। खान ए खाना की उपाधि भी थी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और ये कब लड़ा गया था? ये 5 नवंबर 56 में, ठीक है। और ये किसके? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। और इनके संरक्षक कौन थे? बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था ये, ठीक है। और जिसमें हेमू जो थे, हेमू की हत्या किसने की थी? बैरम खां ने कर दी थी। तो ये 56 में ही 5 नवंबर 56 को अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब 8वां क्वेश्चन। नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से अकबर से मेल नहीं खाता है? जी, तो ये बता रहा है, अबुल फजल व अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में 2 मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर दें तो पता चल जाए आपको। जी हाँ, यहाँ देखिए, अबुल फजल व अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, ठीक है। ये जो है अबुल फजल अकबर के वजीर थे। अबुल फजल, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है? कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये तो सही बात है, ये तो थे, वजीर थे और अकबरनामा के लेखक थे। राजमान सिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम एक खानखाना एक कवि थे, जी हाँ ये सही है। और अकबर के भरोसेमंद देखभाल बैरम खां के पुत्र थे, हाँ ये भी सही है, बैरम खां के पुत्र थे वो अब्दुल रहीम खानखाना, ये भी सही है। यानी मुल्ला दो प्याजा व मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, जी हाँ। तो यहाँ देखिए, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो ये वित्त मंत्री नहीं थे, वो क्या थे? वो सेनापति थे, ठीक है, वो सेनापति थे। चलिए आइए देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नया, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो देखिए, अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में उन्होंने मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। और तानसेन जो हैं अकबर की दरबार से पहले, ठीक है, वो किसके दरबार में थे? वो राजा रामचंद्र के दरबार में वो पहले थे, जहाँ से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया, ठीक है। और उनको कौन सी उपाधि, अच्छा ये तानसेन जो है इनका असली नाम क्या है? इनका देखिए असली नाम जो था राम तनु पांडे, ये इनका असली नाम था, ठीक है। और इनका जो मकबरा है, मियाँ तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ग्वालियर में इनका मकबरा है। चलिए आइए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो देखिए, अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे? रहीम खान जी थे, ठीक है। तो यानी ये रहीम खान जी जो हैं, ये है, इनको क्या कहा जाता है? अब्दुल रहीम खान खाना, यही जो थे। और इनको जो है रहीम उपनाम है, रहीम खान खाना जो है ये पूरा नाम है इनका। और
अब्दुल रहीम खान खाना ने आत्मकथा जो लिखी है, किसकी लिखी है आप बताएं? देखिए, बाबर की आत्मकथा लिखी है इन्होंने, अब्दुल रहीम खान खाना जी ने, और उसे क्या नाम दिया है? तुजूके बाबरी। तुजूके बाबरी नाम दिया गया इसे। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए, बुलंद दरवाज़ा जो है आपको पता होगा कि ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। और ये कब बनवाया गया था? 1572 में बनवाया गया था। ठीक है, और ये बुलंद दरवाज़ा जो बनवाया गया था, ये किस लिए बनवाया था? तो ये गुजरात की जब विजय हुई थी, इनकी गुजरात की लड़ाई में विजय हुई थी, गुजरात जब जीता था इन्होंने, तो ये गुजरात विजय के रूप में इन्होंने उसका निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब 12वां क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी इसमें भी, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें मेरठ जो है ये नहीं होगा हमारा, कानपुर भी नहीं है, इलाहाबाद भी नहीं है, क्योंकि ये बुलंद दरवाज़ा जो है आगरा में है, और आगरा के कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। ये आप याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अब 13वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो देखिए, अनपढ़ जो था, औरंगजेब तो प्रख्यात था, बहुत इसने किताबें पढ़ी हुई थी, बहादुर शाह जफ़र भी पढ़ा लिखा था, शाहजहां भी पढ़ा था, लेकिन अकबर जो है इसको शिक्षा की, मतलब 14 साल की उम्र में ये लड़ाई लड़ने लगा और इसको मतलब शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं मिल पाया। तो हुमायूं जो है दर बदर ज़िंदगी भर भटकता ही रहा एक्चुअल, क्योंकि उसने शेर शाह से लड़ाई की और बहुत लोगों से उसकी लड़ाइयाँ चलती रही, तो वो हरदम बाहर ही रहा, तो इस वजह से अकबर जो है वो पढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो ये अनपढ़ रहा। चलिए आइए देखते हैं अब 14वां क्वेश्चन। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? देखिए, इनमें से जो अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसका मुख्य जो आलोचक थे वो कौन थे? बदायूनी। बदायूनी जी थे उसके धार्मिक नीति का आलोचक था। और इन्होंने मतलब ये बातें किसमें कही हैं? तो इन्होंने मुंतखब उत तवारीख, इसमें इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में जो लड़ा गया वो किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध युद्ध है। इसको जो लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया था? ये 1576 में लड़ा गया था, और ये 18 जून को, ठीक है, 18 जून 1576 को ये लड़ा गया था। और जिसमें देखिए, मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? मान सिंह ने किया था। और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान जो थे महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति थे, और इनकी तरफ से मान सिंह थे। और जैसा मतलब युद्ध का परिणाम जो था वो ना तो अकबर जीते थे और ना महाराणा प्रताप हारे थे। चलिए आइए देखते हैं अब 16वां। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो देखिए, भारत में जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से लेके 1627 तक का ये शासनकाल जो है जहांगीर का था। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और एक बात और है, इसका बचपन का नाम, जो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? नूरुद्दीन। देखिए, नूरुद्दीन मोहम्मद, इसको मोहम्मद समझिएगा, सलीम, ये इसका नाम था। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर का पूरा नाम था। चलिए आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो देखिए, थॉमस रो जो है वो कौन थे? ब्रिटिश जो है अंग्रेज के वो प्रथम मतलब राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आए थे। और ये कौन थे? ये जो थॉमस रो जो हैं ये जहांगीर से मिलने
पहली बार, मतलब अंग्रेज़ों की तरफ से वो पहली बार आए थे। इससे पहले कोई नहीं आया था, थॉमस रो। और ये किस में मिले थे? अजमेर के किले में मिले थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे 18वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? देखिए, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह, देखिए आप अगर देखिए तो अकबर भी पीते थे, शाहजहां भी थे, जहांगीर भी थे, लेकिन औरंगजेब, इसका जीवन जो है बड़ा ही आदर्श जीवन था इसका। ठीक है, ये जो है बड़ा ही इसका आचार विचार जो था वो मतलब बड़ा ही सादा था और कठोर नियंत्रण रखता था अपने पे। वो जो है मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करता था, वह सादा भोजन खाता था, आपको इसको बारे में पता होना चाहिए। और सादे वस्त्र पहनता था, वो कभी भी चमकीले वस्त्र आप उसको नहीं देखेंगे, वो हमेशा सफ़ेद वस्त्र और सादे वस्त्र पहनता था, शराब को बिल्कुल नहीं पीता था। तो ये औरंगजेब जो है ये। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच सॉरी, ये दंड लिखा है, ये होगा द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व होगा, ये द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व आरंभ हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मराठे, जब मराठे आ जाएं आपका समझ लीजिए, तो मराठे के समय कौन था? अगर मराठों के समय जो शासनकाल था वो हमारा औरंगजेब का था। ठीक है, तो औरंगजेब के समय जो है इनका युद्ध हुआ था। और अगर पूछ ले शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के समय में किससे युद्ध हुआ था? तो आप जानिएगा शिवाजी के नेतृत्व में। शिवाजी के बाद औरंगजेब का भी मतलब शिवाजी ने सामना जो है शाहजहां का भी किया और औरंगजेब का भी किया। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। औरंगजेब का पुत्र था, तो देखिए औरंगजेब का जो पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र, यानी देखिए का पुत्र, यहाँ का पुत्र नहीं, क्योंकि देखिए औरंगजेब का पुत्र तो नहीं दिया हुआ है, का पुत्र, यानी औरंगजेब किसका पुत्र था? ये आप देखिए औरंगजेब किसका पुत्र था। तो आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब जो है वो शाहजहां का पुत्र था। और शाहजहां किसका पुत्र था? शाहजहां जो था वो जहांगीर का पुत्र था, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का पुत्र था। और जहांगीर अकबर का पुत्र था, और अकबर किसका था? हुमायूं का पुत्र था, और हुमायूं बाबर का पुत्र था। ठीक है, तो देखिए ये जो है शाहजहां का पुत्र था, और शाहजहां को लास्ट समय में इसने क्या किया था? औरंगजेब ने कैद कर दिया था, इसको लाल किले में कैद कर दिया था। और इसका जो शासनकाल था औरंगजेब का, इसका शासनकाल काफ़ी लंबा रहा। इसका जो शासनकाल था 1558 से लेके 1707 तक का इसका शासन रहा। चलिए आइए देखते हैं हम 21वां क्वेश्चन। ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर जो हैं इन्होंने किसकी रचना की? इनकी रचना जो थी वो कौन सी रचना थी इनमें से, जो 1648 ईस्वी में की थी इन्होंने? तो देखिए ताजमहल की जो रचना की है उन्होंने, ये अमानत खान सिराजी हैं। ठीक है, रचना क्या की? सुलेखक, कैलीग्राफर मतलब ये पूरा का पूरा जो नक्शा जो है, निर्माण जो ताजमहल का हुआ है वो पूरा का पूरा किसने करवाया? मतलब वो पूरा का पूरा जो बनाया गया वो कि किस डिज़ाइन का होगा और क्या लिखा जाएगा, क्या चीज़ रहेगा, ये सभी का सभी ये जो है पूरा अमानत खान सिराजी के किया। आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सर्दियों में बिना जंग लड़े खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो देखिए आप जब कभी आपने देखा होगा कि देखिए जामा मस्जिद में भी नहीं है, लाल किले में भी नहीं है, और हुमायूं के मकबरे में भी नहीं है। कुतुब मीनार में आपको मिलेगा लौह स्तंभ। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार के परिसर में है, और इसमें जो है इसका जंग नहीं लगता। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो निर्माण है ये कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे 23वां क्वेश्चन। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? देखिए सासाराम, जब भी सासाराम का जिक्र हो तो आपको सीधा आंसर जो है आपको याद रहना चाहिए, शेरशाह सूरी लगाएंगे। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में, और सासाराम कहाँ पे है? बिहार में। हाँ, बिहार तो दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है तालाब के बीच में
एक तालाब है, एक तालाब के बीच में जो है, बीचों बीच में वो इसका मकबरा बना हुआ है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम। 23वां हो गया, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो देखिए इसमें जो हमारे हो जाएंगे, ये हुमायूं के सहयोगी थे, मीर सैयद अली। ठीक है, इसने अबू समद के साथ मिलके, अबू समद जो थे, अबू समद के साथ मिलके इन्होंने क्या किया, मुगल चित्रकार की नींव रखी इन्होंने। चलिए आइए देखते हैं हम 25वां क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो देखिए मोर सिंहासन की जब भी वो चर्चा करे तो आप समझ जाइएगा कि ये शाहजहां की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शाहजहां आप लगाइएगा। ठीक है, और ये शाहजहां ने क्या किया था, 1648 में दिल्ली के शाहजहानाबाद, ठीक है ना, शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज, 4 जिसकी भुजाएं हैं चतुर्भुज, उसमें क्या किया था, किला बनवाया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। और क्या उसी का नाम क्या है, लाल किले के नाम से है। और इसी में दीवाने आम के पीछे एक तख्ते हाउस है, उस तख्ते हाउस जहाँ पे बैठा करता था शाहजहां, तो तख्ते हाउस जो है लाल किले में, तख्ते हाउस, हाँ तख्ते हाउस, और वहाँ पे क्या है, ये हमारा मोर सिंहासन का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम 26वां क्वेश्चन। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो देखिए इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका निर्माण किसने किया। ठीक ना, देखिए सबसे पहले जो निर्माण इसका शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था पहले नंबर पे। ठीक है, इसके बाद जो इल्तुतमिश, ये जो हैं इन्होंने करवाया था, इनके कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और फिर फिरोज शाह तुगलक, इनके समय में, ये देखिए दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे फिरोज शाह तुगलक, और इनके समय में क्या हुआ था, जो चौथी मंजिल थी इसकी, इस कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल थी वो क्या हुआ था, बिजली गिरने से वो क्षतिग्रस्त हो गई। अतः फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिर से उसका तोड़वा के 2 मंजिलों का निर्माण और करवा दिया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिल जो पहले बनी थी अब वो कितनी हो गई, एक टूट गई थी, तो उसकी जगह उन्होंने 2 और करवा दी, यानी 3 बची थी, 3 में उन्होंने 2 और करवाई थी, यानी 5 मंजिलों का निर्माण हो गया। ठीक है, तो वो आज भी है। तो इसमें देखिए हमारा जो योगदान नहीं है किसका, वो अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है, तो ये हमारा आंसर ये सही हो जाएगा जो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन। कुतुब मीनार स्थित है, कुतुब मीनार बताइए कहाँ स्थित है? देखिए गाजियाबाद नहीं है, गुरुग्राम नहीं है, आप समझ जाइए जो भी ऐतिहासिक है वहीं पे होगा, दिल्ली में है ये। ठीक है, चलिए आगे देख लें 28वां क्वेश्चन। पंचमहल, पंचमहल जो कह रहा है ये किसमें स्थित है? हाँ, पंचमहल किसमें स्थित है? तो देखिए पंचमहल सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बनवाया किसने है। ठीक है, पंचमहल जो बनवाया है अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर ने बनवाया था, और ये कहाँ पे बनवाया था, यह जो बनवाया था पंचमहल, ये फतेहपुर सीकरी किले में बनवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी किले, और फतेहपुर सीकरी का अभी आपको पता होगा, अभी हमने बताया फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में, उसी का निर्माण किस लिए कराया था इसने, गुजरात विजय के लिए करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसी में पंचमहल में जो है इसमें हवा महल भी कहा जाता है इसको, पंचमहल को हवा महल भी, कहीं अगर वो कह दे कि हवा महल कहाँ है तो आप इसी को आप टिक करेंगे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में हवा महल या पंचमहल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण, देखिए आप ये देखेंगे कि आगरा का जो किला है प्रसिद्ध किसके लिए रहा, शाहजहां रहा, और शाहजहां को आगरे के किले में कैद किया था किसने, औरंगजेब ने कैद किया था। लेकिन जो बनवाया था वो किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अकबर ने बनवाया था अपने शासनकाल में। उसने दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधा भाई का महल आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी से करवाया था। ठीक है, चलिए
तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मुगल सम्राट द्वारा आग लेके खेला, तो हमारा अकबर जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसीय भाषा चगताई तुर्की, ठीक है, चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है, तो इसमें देखिए चगताई, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए मुगल नामा नहीं है, देखिए आप बाबर नामा, देखिए जब बाबर दिया हुआ तो आप समझ जाइएगा सम्राट बाबर ने जो चगताई, और बाबर जो है काफ़ी पढ़ा लिखा था, तो उसने बाबर नामा जो है, और ये जो बाबर नामा जो है इसको किसने, तुजुक ए बाबरी में, यह तुर्की में लिखी हुई भाषा है, तुर्की में लिखा गया है इसको, तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है इसने, और इसका नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया 30वां क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आप ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।